हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के दिसंबर 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट एक क्वेश्चन जो है जून 14 का रह गया था, वो मैं आपको इसी सेशन में करा देती हूँ। जून 2014 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, एक इवन न्यूक्लियस आपको गिवन है, जिसके लिए आपको स्पिन एंड पैरिटी गिवन है 2+, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज इवन न्यूक्लियस के लिए गिवन है 93 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए रोटेशनल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए, रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज BJ+1। सेम रोटेशनल एनर्जी हमेशा यही रहने वाली है। न्यूक्लियस के केस में बस स्पिन पैरिटी जो है, जे की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंटली यहाँ पर होती है। वहाँ पे जैसे हम एटॉमिक में पढ़ते हैं तो जे 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 एंड सो ऑन। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे देन ये सिर्फ इवन पैरिटीज़ को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिसेंट एग्जाम में भी। तो सिर्फ इवन पैरिटीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यानी आपकी अभी जो स्टेट है वो 2+ है किसी भी इवन न्यूक्लियस के लिए। तो इससे जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी वो होगी 4+, उसकी स्पिन पैरिटी होगी 4+। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, EJ=4 आपको फाइंड आउट करना है। EJ=2 एंड इट कैन बी रिटन एज BJ+1 एंड BJ+1, है ना। यहाँ पे J1 कर दो ताकि कैंसिल नहीं हो। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 4×4+1, B की ज़रूरत नहीं है आपको, और यहाँ पर आ जाएगा 2×2+1। सो EJ=4 कितना आ जाएगा, EJ=2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 6। तो आपको EJ2 गिवन है 93 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 10/3 हो गया। सो ये आ गया 310 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर होगा आपका जून 2014 के क्वेश्चन का। अभी हम दिसंबर 14 स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, कंसीडर द 4 प्रोसेसेस। यहाँ पर 4 प्रोसेस के बारे में आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज और आर फॉरबिडन फॉर फ्री पार्टिकल्स। हम फ्री पार्टिकल्स की बात करें तो इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो अपनी पहली रिएक्शन है, प्रोटॉन जो है, फ्री प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में, यहाँ न्यूट्रिनो पार्टिकल में, इलेक्ट्रो न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है, डिके हो रहा है। तो जो प्रोटॉन है, यदि ये फ्री पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, यदि ये फ्री प्रोटॉन है तो इसका डिके पॉसिबल नहीं होता। प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल होता है यदि ये फ्री पार्टिकल पे है, और फ्री प्रोटॉन जो है दैट विल नॉट डिके। फ्री न्यूट्रॉन यहाँ पर डिके कर सकता है, याद रखेगा। यदि न्यूट्रॉन का डिके गिवन होता तो वो पॉसिबल था, है ना। न्यूट्रॉन डिके कैसे होता, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, आपका यहाँ पर पार्टिकल आ जाता है इलेक्ट्रो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। तो ये पॉसिबल है, बट फ्री प्रोटॉन का डिके पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए चार्ज है 0 और यहाँ पर है +2 चार्ज मिल रहा है आपको, है ना। चार्ज कंजर्वेशन की आप बात करें, 0 1 1 एंड 0, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो रिएक्शन 1 भी अलाउड नहीं है, 2 भी अलाउड नहीं है। सो 1 और 2 ऑप्शंस में सिर्फ डी में है, तो ये दोनों अलाउड नहीं है, यानी बाकी अलाउड होगी। चार्ज कंजर्वेशन देख लो, लैप्टॉन नंबर कंजर्व्ड है, बैरो नंबर कंजर्व्ड है, और मास कंजर्वेशन भी यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बाकी प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल है, ये दोनों प्रोसेसेस फॉरबिडन है। सो ऑप्शन डी 1 एंड 2 will be the correct answer here. Next question देखिए, in deep inelastic scattering, electrons are scattered off protons to determine if a proton has any internal structure. The energy of the electron for this must be at least. तो यहाँ पर हमें प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, और वो भी स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बीम को हम यहाँ पर भेज रहे हैं और डिटरमाइन कर रहे हैं प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करे, और जो डायमेंशन है, जो वेवलेंथ हो इलेक्ट्रॉन की, वो डायमेंशन ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो।
राइट, तभी पॉसिबल है ना कि आप उसको स्कैटरिंग जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे। तो हमें पता है कि प्रोटॉन की डायमेंशन होती है, वो हम लोग फर्मी के ऑर्डर में रहते हैं। सो डायमेंशन ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्स 1 फर्मी। तो हमारा जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल्स टू 1 फर्मी। अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 1 फर्मी के इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दैट इज एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 12400। अब 1 फर्मी को हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि हम लेते हैं तो यहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो 1 फर्मी को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। सो 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू मिल गई आपको। तो 12400 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम, और ये आपको एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 1.24 इंटू 10⁻, और यहाँ पे 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के लिए यदि उसे प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर पता करना है। तो 1.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द बाइंडिंग एनर्जी बी ऑफ ए न्यूक्लियस, मास नंबर ए है और चार्ज जेड है, ये गिवन है इस फार्मूला से, वेयर ए वी 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ए एस एस 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज वेल। दोनों की वैल्यू 16 गिवन है। एंड एसिमेट्रिक आपको दे रखा है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोलम्बिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी दे रखी है। देन फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर ए न्यूक्लियस विथ ए इक्वल्स टू 216, वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके लिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार डेल बी बाई डेल जेड 0 के इक्वेट कर सकते हैं, डेल बी बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0। या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बाइंडिंग एनर्जी गिवन है आपको। देन जेड कैन डायरेक्टली बी रिटर्न एज ए अपॉन 2 प्लस ए सी अपॉन 2 ए सिमेट्रिक ए टू द पावर 2/3। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है। ए है 216 गिवन, 2 प्लस ए सी आपको गिवन है 0.75, और ए सिमेट्रिक गिवन है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 0.75 एंड इट्स 24, एंड यहाँ पे आ गया 216 पावर 2/3। यहाँ पे ट्वाइस आएगा 2 इंटू 24। एंड ये डायरेक्ट भी एक फार्मूला आप एक और याद रख सकते हैं यहाँ पर। एक तो आप ये रिजल्ट ध्यान रखें, है ना। अभी क्या होता है, ए सी और ए सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स इनकी वैल्यूज़ हमेशा सेम रहती है। तो आप जेड का एक डायरेक्ट फार्मूला ए अपॉन 2 प्लस 0.015, आप इसे सॉल्व करेंगे ना 0.75 अपॉन 2 इंटू 24, देन इट विल गिव यू 0.015, एंड यहाँ पर आ जाएगा ए टू द पावर 2/3। ये भी एक फार्मूला है, आप इसे भी मेमोराइज कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट्स 216 गिवन टू यू एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.015 इंटू 216 पावर 2/3। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 216 अपॉन 2 प्लस 0.015 इंटू 6, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। देन इट इज़ 216 अपॉन 2 प्लस 0.015 इंटू 36। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 216 अपॉन 2 प्लस 0.54। सो 216 अपॉन 2.54 एंड इट विल गिव यू द वैल्यू अप्रॉक्स 85 आएगा ये। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शंस में 84 गिवन है। सो वी कैन राइट हियर दैट अप्रॉक्स 84 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो Z की वैल्यू 84 के लिए आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार जो है वो मिल जाएगा। तो ये दिसंबर 14 के क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड गाइज, आप में से यदि अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक पे कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं, SURBHILIVE, जिससे जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इस पर 20% ऑफर चल रहा है 26 ऑफ मई तक। सो डू सब्सक्राइब बिफोर दैट। थैंक यू एवरीवन।